हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरएएस प्री 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं, तो वह है मध्यमिका नगरी। इसका उल्लेख जो है वो महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। नेक्स्ट है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वह अभिलेख है घोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। ऑप्शन 1 आहड़ का आदिवराह मंदिर, आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। तो ये चारों ही मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कुंभा के दरबार में जो है वो मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबद्ध है? तो ये जो ख्याल है वो संबंधित है अलवर जिले से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया, भील, सहरिया, तेरताली। तो संक्रिया नृत्य जो है वो कालबेलिया से संबंधित है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पुंडरीक, विठल, रागमाला, यही जो है वो सही सुमेलित है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कृषक आंदोलन व उनके नेता दिए गए हैं, इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें छांटना है। तो ऑप्शन 4 बीकानेर, नरोत्तम लाल जोशी, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा रेख से अभिप्राय है आकलित राजस्व, ऑप्शन 1। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो स्थित है झुंझुनू में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो ऑप्शन 4 राजपूताना गजट जो है वो इसका संवर्धक नहीं था। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है नाथद्वारा में, ऑप्शन 1। अगला है, सुमेलित कीजिए। संस्था और उनके स्थापना वर्ष दिए हैं, तो इनका सही मैच जो है वो हमें करना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वो हुई थी 1919 में। देश हितैषी सभा 1877 में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो है वो 1927 में हुई थी। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना जो है वो 1921 ईस्वी में। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? कैप्टन वाल्टर ने जो है वो बल दिया था, ऑप्शन 3। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है, ये रचित है असाइत द्वारा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। सूची 1 में पर्वत शिखर दिए हैं और सूची 2 में महाद्वीप। तो इनका जो सही मैच है वो हमें देखना है। कोसिस्को जो पर्वत शिखर है वो है ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले जो कि उत्तरी अमेरिका में है। अल्ब्रुज यूरोप में है और किलिमंजारो अफ्रीका में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो अम्ल वर्षा में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ऑप्शन 1 भूमंडलीय तपन ये हो सकते हैं। प्रकृतिवास का विखंडन ये भी होते हैं। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी। तो ये तीनों ही जो हैं वो किसी भी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वो औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं और सूची 2 में जो है वो देश दिए गए हैं। तो इनका जो है वो सही मैच हमें करना है। लंकाशायर प्रदेश जो है ये है यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद रूहर प्रदेश जर्मनी में है। और उसके बाद जो कहेन प्रदेश है ये है जापान में। और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रे और उस राज्य में उनकी स्थिति है वो हमें देखनी है। शिपकिला जो है वो जम्मू व कश्मीर में नहीं है। यही जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। ये सही कथन है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। ये भी जो है वो सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? तो इनमें जो सही क्रम है वो है ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इनका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है वो सही क्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम जो है वो है ऑप्शन 2। सबसे पहले शेर, फिर जरगा, फिर सज्जनगढ़ और फिर तारागढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो सांभर झील को जो है वो सम्मिलित किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? ये किया गया था फरवरी 2010 में, ऑप्शन 4। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो ये की थी 2010 में। नेक्स्ट है, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है? तो ये है ऑप्शन 1, हनुमानगढ़ और झुंझुनू। गलत युग्म को पहचानिए। खनिज और खान दिए गए हैं, तो जिप्सम पलाना यही जो है वो गलत है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल ये सही है। तांबड़ा राजमहल ये भी सही है। यूरेनियम कुराडिया। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। तो इनका अवरोही क्रम जो है वो है ऑप्शन 2 में, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो ये रखते हैं ऑप्शन 3, बीकानेर और नागौर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब इनको क्रम में रखते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। सबसे पहले बूंदी, फिर अजमेर, फिर नागौर और फिर जो है वो उदयपुर। नेक्स्ट है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह है तांबड़ा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी सूची में जो है वो जिले दिए गए हैं। तो इनका सही मैच जो है हमें करना है। तो जोड़बीड़ गढ़ेवाल जो क्षेत्र है वो है बीकानेर में। उसके बाद गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, गोगेलाव जो है वो है नागौर में और बीड़ झुंझुनू में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। ये जो कथन है वो सही कथन है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। ये भी सही नहीं है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। ये सही है। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ। सही कथन है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। तो इनमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन 2, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है वो सम्मिलित किया गया था 1976 में। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल होता है ऑप्शन 3, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को जो है वो समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा अर्थात पंचायत अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है। तो ये नहीं है ऑप्शन 1, असम, मेघालय, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम में जो है वो एक सीट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का निषेध जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है वो दी गई है अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों का भाषा का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 में है और शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 क में है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इनमें से जो विशेषता नहीं थी वो है ऑप्शन 4, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया है 4 बार। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। तो 160 जो है वो निर्धारित की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो वो थे राम नायक। ऑप्शन 3। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो रहा है DS तिवाड़ी। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। ये होते हैं निर्वाचित 20 और 3 जो है वो पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के। ये सही है, यही कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 18 अप्रैल 2006 में। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी। ये की थी
ऑप्शन 2 भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट है सही विकल्प चुने। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो 4 बार जो है वो हुआ था, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है भामाशाह योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। सही कथन है। भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो सही कथन है ऑप्शन 1, केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है सही उत्तर दें। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो 10 बार जो है वो किए गए हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि बैंक दर कम कर दी जाती है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत का स्थान 188 देशों में 130वां है, ये सही कथन है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, ये भी सही है। ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। ऑप्शन 1 NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, यही जो है वो सही कथन है। नेक्स्ट है भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। संघीय उत्पादन शुल्क, निगम कर, आयकर, सेवा कर। सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इनके घटते हुए क्रम में जो सही है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है वह ऑप्शन 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागतें। नेक्स्ट है भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो है वो है ऑप्शन 3। भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 76-77 के 2 वर्षों को छोड़कर 1949-50 से 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था। नेक्स्ट है पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें जो सही है ऑप्शन 1 है, यह जाम का प्रथम प्रकार है, ये सही है। यह DBT के माध्यम से LPG अनुदान को हस्तांतरण करती है, ये भी सही है। यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में LPG अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है, ये भी सही है। तो सभी जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट है 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये जो है वो सर्वाधिक रही है 2007-08। नेक्स्ट है राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, तो ये है 1999-2000। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः निर्धारित हैं। तो ये है ऑप्शन 1, 3.5%, 8.0% और 9.5%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही हैं? ऑप्शन 1 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात
1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये जो है वो कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, राजस्थान की जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है, ये सही कथन है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? ये कर रही है ऑप्शन 3, एशियन विकास बैंक। नया सवेरा है, नया सवेरा जो है वो है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2011 से। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।